हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है WTF, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। इंडिगो एक्सपोज्ड, स्मृति वेडिंग कैंसल्ड। ओह, इजी स्निपेट। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले गोवा नाइट क्लब के ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में जिसमें कि 25 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड ओवर 50 पीपल गॉट इंजर्ड। जहां गोवा के एक नाइट क्लब में अचानक से बहुत डेंजरस आग लग गया एंड वो इतना ज्यादा फैल गया कि मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। रिपोर्टेडली ये आग ट्रिगर हुआ था ड्यू टू अ सिलेंडर एक्सप्लोजन एंड मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स बताए जा रहे हैं कि स्टाफ मेंबर्स ही थे जो कि वर्क कर रहे थे इन द बेसमेंट एरिया एंड फ्यू टूरिस्ट आल्सो लॉस्ट देयर लाइव्स। गोवा के चीफ मिनिस्टर ने एक और शॉकिंग चीज रिवील किया कि ये नाइट क्लब पोटेंशियली सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये इंसिडेंट बहुत ही अनफॉर्चुनेट है फॉर अ टूरिज्म स्टेट लाइक गोवा। ये लोग जो कि इलीगली थिंग्स को रन कर रहे थे, 25 लोग अपना जान गंवा दिए। गवर्नमेंट एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे इस इंसिडेंट को लेकर। पूरा एग्जैक्ट रीजन ऑफ द फायर हम लोग पता लगाएंगे एंड जो लोग भी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके खिलाफ स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ एक्शन लिया जाएगा। देखिए, मज़े की बात है ये कहना कि भाई इलीगली चल रहा था, नॉर्म्स फॉलो नहीं किए थे, जो भी बिल्डिंग कोड है उसको फॉलो नहीं किया था, तो फिर चल कैसे रहा था? आपका कोई इंस्पेक्शन नाम की चीज़ नहीं होती है आपकी? आप रिन्यू नहीं करते उनका लाइसेंस हर साल, या जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी है, एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर, राइट? आप हर 6 महीने में चेक करते होंगे, कुछ तो करते होंगे। लाइसेंस कैसे मिला? हाउ आर दे ऑपरेटिंग? गवर्नमेंट का ये बोलना, हाँ जी ये वो उन्होंने फॉलो नहीं किया था बिल्डिंग कोड, तो तुम क्या कर रहे थे? तुमने शटडाउन क्यों नहीं किया पहले? बहुत करप्शन है। दिस कैन ओनली पॉइंट टू करप्शन। चल कैसे रहा था, राइट? तो अब ये बोलना, अगर नहीं नहीं जी इसके बिल्डिंग कोड नहीं थे, फॉलो नहीं कर रहे थे, तो तुम क्या सो रहे थे क्या? तुम्हारा काम नहीं था मॉनिटर करना? ऐसे कुछ भी चलने दे रहे हो तो गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्चुअली। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इंडिगो सिचुएशन के बारे में। तो गवर्नमेंट की तरफ से इंडिगो को एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है, जहां हमारे गवर्नमेंट ने एक शो कॉज नोटिस इशू कर दिया टू द इंडिगो सीईओ और नोटिस में उन्होंने सीईओ को ही ब्लेम किया फॉर द एयरलाइंस ऑपरेशनल मेल्टडाउन, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स कैंसिल हुए। सीईओ को 24 घंटा दिया गया टू रेस्पॉन्ड एंड एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देने का फॉर दीज डिलेस एंड अगर तो वो रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। खाली यही नहीं, गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम प्राइस लिमिट भी सेट कर दिया फ्लाइट्स के लिए, क्योंकि कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट्स एक नया ट्रेंड है इंडिया में कि कुछ इंडियन कंपनीज़ के, राइट, इंडियन कंपनीज़ के जो सीईओज़ हैं वो इंडियन सिटीज़न नहीं हैं। एक नई चीज़ मैंने देखी है जो यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, कि आपकी कंपनी जो हेडक्वार्टर्ड है इंडिया में, उसका सीईओ इंडियन सिटीज़न ही नहीं है। दैट इज़ समथिंग हैपनिंग इन इंडिया विच टू मी सीम्स लिटिल बिट ऑड। क्योंकि अमेरिका में यू विल सी कि अमेरिका में जो सीईओ है, दैट पर्सन इज़ अमेरिकन। ही कुड बी ऑफ एनी ओरिजिन बट ही इज़ अमेरिकन। तो यहाँ पे थोड़ी अजीब सी बात थी। लिटरली 50, 60, 70 हजार तक का जा रहा था। तो उन्होंने अपने ऑर्डर में बोल दिया कि अप टू 500 किलोमीटर ट्रैवल के लिए मैक्सिमम एयरलाइन 7,500 ही चार्ज कर सकते हैं। 1000 से 1500 किलोमीटर 15,000 एंड अबव 1500 किलोमीटर 18,000। ऑल्सो क्या इंडिगो ने अपना पीआर एक्टिविटी भी स्टार्ट करवा दिया। इस चीज को लेकर उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। बेसिकली बहुत सारे लोग अभी उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जैसे कि कुणाल कामरा ने ट्वीट किया था, अगर एक आसपास का किराना स्टोर में एक्सपायर्ड कार्ड भी मिल जाता है ना, तो वो शॉप को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाता है एंड अगर फिर से वो बेचते हैं तो वो शॉप के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाता है। बट अभी जो ये इंडिगो ने किया ना, इट्स क्रिमिनल एंड इट प्लेस विद द काउंटलेस पीपल्स इमोशंस एंड लाइव्स। एटलीस्ट इंडिगो को 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए विद 6 मंथ्स नोटिस। फ्लाइंग बेस भी इंडिगो को मैसेज देते हुए कहे कि आई एम रेडी टू फ्लाई फॉर फ्री, अगर तो आप न्यू गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए तैयार हो एंड आप अपने पैसेंजर्स को सेफ रखना चाहते हो तो। बट यार, जब सोनू सूद ने इस सिचुएशन के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया, बहुत सारे लोग उसको पीआर एक्टिविटी बोले। बेसिकली वो क्लिप में बोल रहे थे कि हाँ, डिलेड फ्लाइट बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बट उन लोगों के बारे में मत भूलो, द ग्राउंड स्टाफ जो कि उस चीज को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो बस ऊपर से दिए हुए ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। उन्हें मत पीटो, उनसे गाली गलौज मत करो प्लीज। इस बात में मैं एग्री करता हूँ। जो काम कर रहा है काउंटर पे, उसका लेना देना नहीं है। व्हाट कैन दे डू? वो काउंटर पे बैठे हुए हैं, आप उनसे लड़ रहे हैं, वो क्या कर सकता है बंदा? ये प्रॉब्लम जो है एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, जिसने पायलट्स को हायर नहीं किया। जो बंदा काउंटर पे बैठा है वो क्या कर ले? उसको बेचारे की क्या गलती है? आई एग्री विद दिस पॉइंट। बी नाइस एंड हम्बल टू द इंडिगो स्टाफ। बहुत सारे लोग ये पोस्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड लोग ऐसे ट्वीट्स करने लगे, इंडिगो अपना पेड मीडिया कैंपेन भी स्टार्ट करवा दिया टू शिफ्ट द नैरेटिव। नहीं, ये बेसिक कॉमन सेंस है भैया। जो बंदा बैठा है वो कर्मचारी है, वो जॉब कर रहा है, उसने डिसीजन नहीं लिया कि पायलट कम हो गए। ये एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे पड़ी है। अब एडमिनिस्ट्रेशन को बोलिए एडमिनिस्ट्रेशन गलत किया, फाइन करिए, जो करना करिए। जो बहुत पैसा कमा रहे हैं सीईओज, उनके पीछे जाइए। साधारण इंसान जो बेचारा अपनी जॉब कर रहा है टिकट काउंटर पे, उसको क्या पता भाई?
ये स्पॉन्सर्ड मैसेजेस से बीवेयर रहना, डोंट फॉल फॉर इट। फिर एक और पर्सन ये मीम अपलोड किया, देखो देखो क्या वो पेड है। इनफैक्ट सोनू सूद के ओरिजिनल ट्वीट के नीचे कम्युनिटी नोट्स भी डाल दिया गया कि पेड एक्टर एक्ट्रेसेस इन्फ्लुएंसर्स को। चलो पेड की वो तो सोनू सूद के अगेंस्ट जा रहे हैं, बट जो पॉइंट था कि कर्मचारी जो है जो सिर्फ अपनी जॉब कर रहा है उसका लेना देना नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए जिसने डिसीजन लिया था कि पायलट नहीं आएंगे। हायर किया जा रहा है एज अ पेड पीआर कैंपेन टू काउंटर द डैमेज कॉज्ड टू द ब्रांड इंडिगो। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये इन्फ्लुएंसर्स इंडिगो एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे थे ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड स्टाफ के साथ भी कोई फिजिकल अब्यूज जो हुआ उसका भी एविडेंस नहीं। अब इंडिगो ने आज अपने मैसेज में बोला तो है कि वो ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल आ गए हैं। कल उन्होंने बैक टू नॉर्मल क्यों आए? क्योंकि गवर्नमेंट ने रोल बैक कर दिया अपना लॉ। ऐसा तो ना कि इंडिगो ने बोला हाँ जी हमने बड़े सारे हायर कर लिए हैं और हम उसी लॉ को फॉलो करेंगे। नहीं, गवर्नमेंट ने अपना हटाया तब ये बोल रहे हैं हाँ जी नॉर्मल हो गया। क्या नॉर्मल हो गया तुम यार? गवर्नमेंट को पूरा हटाना पड़ा अपना गुड प्रोसेस। अब गवर्नमेंट को ध्यान से चलाना पड़ेगा, इनको फाइन मारना पड़ेगा, कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे आसानी से। आई डोंट थिंक दे विल जस्ट गो जस्ट लाइक दैट, इतने कबाड़ा करके। दे वर नॉट रेडी। वाई? 1500 फ्लाइट्स ऑपरेट किया था एंड ओवर 95% ऑफ द नेटवर्क कनेक्टिविटी वो रीएस्टैब्लिश कर चुके हैं एंड 138 डेस्टिनेशंस में से 135 डेस्टिनेशंस वो रीच किए। तो चाहिए कैसे रीच किए? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है रोल बैक कर लिया। बात क्या बनी यार? कुछ भी नहीं। तो हम लोग बात कर लेते हैं इजी स्निपेट के बारे में। तो इजी स्निपेट का इंस्टाग्राम अकाउंट टेक डाउन हो गया एंड क्या इसके पीछे मुस्कान कारिया थी? वेल गाइस, ऐसा बहुत सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं क्योंकि अचानक से इजी स्निपेट अपने सेकंड अकाउंट में एक वीडियो अपलोड करके बोले कि उनका 3.2 मिलियन फॉलोअर्स वाला पेज अचानक से स्ट्राइक्स की वजह से टेक डाउन हो गया। वो किसी का नाम तो नहीं लिया बट उन्होंने ये मैसेज दिया था, 3.2 मिलियन फॉलोअर्स, 4 साल का मेरा काम 4 सेकंड में खत्म, उस एक लड़की की वजह से जिसे मैं कभी मिला भी नहीं हूं। कल मुझे कॉपीराइट क्लेम आया फॉर द कंटेंट जो कि 100% फेयर यूज के अंडर आता है, एजुकेशनल, ट्रांसफॉर्मेटिव, लीगल। लेकिन इंस्टाग्राम ने चेक भी नहीं किया, पूछा भी नहीं एंड जस्ट डायरेक्टली डिलीट कर दिया सब कुछ। 32 लाख लोगों का ट्रस्ट गॉन क्योंकि एक इंसान ने डिसाइड किया कि मैं एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। पर यही तो प्रॉब्लम है, वो समझी नहीं कि मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं और टीचर्स क्विट नहीं करते। तो ये है मेरा नया घर, नए सपने, सेम मिशन के साथ। और अगर तुम मुझे पहले से जानते हो तो वेलकम बैक, और अगर नहीं जानते तो जस्ट वेट, तुम्हें पता चल जाएगा कि 32 लाख लोग एक्चुअल में यहां पर क्यों थे। नाउ जैसे ही उन्होंने अपना न्यू पेज रिलीज करी। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं। जो भी ये चैनल्स हैं, जो भी ये कंपनीज़ हैं, दे वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे कॉपीराइट स्ट्राइक देने में। बहुत जल्दी मचाते हैं बिना क्योंकि कोई लॉ सूट नहीं कर रहा, कोई फाइट आउट नहीं कर रहा, और लोग नहीं करना चाहते क्योंकि इतने अमीर नहीं हैं कि लीगल पंगे में पड़े। पंगा ये है, अगर आप किसी की भी ज़रा सी क्रिटिसिज्म कर दें तो अगला बंदा कॉपीराइट दे देता है, विच इज़ क्रेज़ी। ज़रा सी क्रिटिसिज्म सुन नहीं सकते लोग, और घटिया से घटिया बनाते हैं वीडियोस पैसा कमाने के लिए। और कोई अगर सच्चाई से बताता है भाई तुम्हारा घटिया है तो उनको तकलीफ आती है, कॉपीराइट देने भागते हैं, राइट। और हर क्रिएटर के साथ ऐसा कुछ कहीं ना कहीं हुआ है। इसीलिए आपने देखा होगा कहीं हमने करने बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि वो बंदे अपना क्रिटिसिज्म नहीं सहन कर सकते। बहुत ज़बरदस्त करप्शन है, बहुत ज़बरदस्त चोर हैं, पैसा कमाने के लिए कुछ भी बनाएंगे न्यूज़, कोई भी एंटी एजेंडा करेंगे, एंटी अमेरिका एजेंडा करो, कुछ भी करो, लोगों को उसे बोलते हैं रेज बेट। ये कॉन्सेप्ट है, मैंने कुछ हफ्ते पहले देखी थी कि रेज बेट जो है ऑक्सफोर्ड या किसी यूनिवर्सिटी, किसी डिक्शनरी ने, इंग्लिश डिक्शनरी ने ऑफिशियल वर्ड डिक्लेयर कर दिया, रेज बेट। ये वो लोग जो हैं रेज बेट यूज़ करते हैं, लोगों में रेज में ला के पैसा कमाते हैं। और अगर कोई उनके अगेंस्ट बोलता है तो कॉपीराइट धड़ाधड़। तो ये भी होता है कि ये वीडियो अपलोड किया था, फॉर सम रीजन ये वाला पेज भी करंटली अवेलेबल नहीं है। पता नहीं उनके साथ क्या चल रहा है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं स्मृति मंधाना के बारे में। तो स्मृति मंधाना फाइनली कंफर्म कर दी कि उनका एंड पलाश का वेडिंग कैंसिल कर दिया गया। जैसे कपल ऑफ डेज अगो अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो पोस्ट की थी जहां पर क्लियरली लोगों ने स्पॉट किया कि उनके रिंग फिंगर में एंगेजमेंट वाला रिंग नहीं है, जो कि पलाश प्रपोजल वीडियो में दिखाए थे। अब सारे स्पेकुलेशंस को एंड करते हुए स्मृति खुद पब्लिकली आकर स्टेटमेंट दी कि मेरे पर्सनल लाइफ के अराउंड लास्ट फ्यू वीक से बहुत सारे स्पेकुलेशंस फैलाए जा रहे हैं एंड आई नाउ फील कि इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्पीक आउट। मैं बहुत ही प्राइवेट पर्सन हूं, बट इस सिचुएशन में आकर आई नीड टू क्लैरिफाई कि मेरे वेडिंग को कॉल ऑफ कर दिया गया है। बस अब मैं यहीं पर इस मैटर को क्लोज कर देना चाह रही हूं एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज हमारे दोनों की फैमिलीज के प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करिए, क्योंकि मेरे लाइफ में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्पस है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री एट द हाईएस्ट लेवल। मेरा बस यही एम है कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूं एंड ट्रॉफीज जीतूं। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छी न्यूज़ थी। बहुत कुछ उन्होंने कवर किया था इंडिगो का। आप बताइए इंडिगो के आपका क्या थॉट है उसके बारे में कि किसकी गलती है ये? ऑब्वियसली राइट, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी है कि जो स्टाफ बेचारा बैठा है, टिकटें बेच रहा है, जो हेल्प कर रहा है उसकी गलती है। ठीक है, लोग गर्म हो रहे हैं, मे बी दे आर गर्म हो रहे हैं गलत चीज़ पे। तो ये मेरे ख्याल से इंडिगो इनका मेन था। उसके बाद दूसरी जो न्यूज़ थी दैट वाज राइट, इजी स्निपेट के साथ क्या हो गया आई डोंट नो, आई होप ही कम्स बैक। कॉपीराइट अनदर इशू है डेफिनेटली। काफ़ी सारी
कंपनीज़ हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि उनका कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। अगर किसी का कोई कंपटीशन नहीं होता तो पूरी मार्केट आपने कैप्चर की हुई है, तो आपको परवाह भी नहीं है आप कैसे चला रहे हैं। तो ये पंगा चल रहा है, एंड दैट इज़ ट्रू कि देयर इज़ नो कंपटीशन इन मेनी ऑफ द कंपनीज़, एंड उसका फ़ायदा उठाते हैं वो लोग। काफ़ी अच्छा वीडियो था, तो आप बताइए आपके विचार हैं। मिलें अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।